हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.29 की सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। ठीक है, इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसका? इथेनॉल का। ठीक है, जिसमें से हमारा मोल फ्रैक्शन गिवन है। क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन हमारा गिवन है ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है क्या है? 0.040। ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का कितना? 1। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। चलिए अब सॉल्यूशन में आते हैं। इसमें आया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो मोल फ्रैक्शन of any component in the solution is equal to number of mole of that component by the total number of mole of all the component। देखो मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले क्या करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? सॉल्यूट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इज इक्वल टू NA, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी डिनोटेड बाय सॉल्वेंट। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। अब देखो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका? इथेनॉल का। तो देखो इसको हम लोग डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा क्या है? इथेनॉल है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, बस ये मैं फार्मूला में पुट कर दी हूँ। ये गिवन दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन कितना? 0.040। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी। तो मोलरिटी का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, मोलरिटी के बारे में। तो अब देखो, अगर हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम इस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लें, ठीक है, ये मोलरिटी तो गिवन है, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 दिया हुआ है। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है? 1 है। डी इजकल क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर ये डेंसिटी 1 है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये मास इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? 1 लीटर। मास ऑफ वाटर 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम में। ठीक है, अब देखो अगर मास हम निकालें, मास ऑफ क्या? वाटर 1000 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। यहाँ पे दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, मास से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1000। अगर हमको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं बाय एक्चुअल मास बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं एक्चुअल मास बाय मोलर मास। इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअल मास क्या है? 1000 ग्राम बाय मोलर मास क्या है? मोलर मास निकालो 2 × 1 + 16 कितना हुआ? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम कट हो गया। इसको सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा? 55.5। ये मोल ऊपर चला जाएगा मोल। ठीक है, 55.5 मोल। अब ये इक्वेशन जो है ना, इसमें पुट कर दो। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू, ये बस पुट करना है वैल्यू x। इसको क्या? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू n प्लस 55.55। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? n, देखो यहाँ पे n मोल ऑफ
क्या लिखा हुआ है आपका इथेनॉल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ एन लिखी हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एन का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का वैल्यू अभी निकाला हमने 55.55 मोल, ठीक है। पुट द वैल्यू, क्या था मोल फ्रैक्शन 0.040, ठीक है, इज इक्वल टू एन प्लस 55.55, ठीक है। ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, ठीक है, उधर उठ के ये चला गया मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या एन बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा 4.40 एन प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 2.22, ठीक है, इज इक्वल टू एन। अब इसको क्या करना, ये एन को ये क्या है 4.40 एन और यहाँ पे एन, ठीक है। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। एन के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 एन है तो ये उठ के उधर चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये 2.22 इधर ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एन माइनस 0.40 एन। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.46 एन, ठीक है, एन। अब ये एन को इधर रखो, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, 2.22 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आएगा 2.31 मोल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो हमें क्या निकालना था, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या था 2.31 है ना, बाय 1 क्या 1 लीटर, मोल पर लीटर इज इक्वल टू 1। देखो सेम आएगा, डिवाइडेड बाय 1 है तो 2.31 मोलरिटी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा।